हेलो 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 हेलो, स्वागत है आप सभी का हमारे नितिन टेपरा अकाउंट एडमिन एक्सेस पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वीकली फैक्टिव इंडेक्स यानी लाइव चैप्टर का लेक्चर नंबर 11 है और हमारा लास्ट लेक्चर। इसमें हमारा क्या बोल रहा है, किसी के रिस्पेक्ट में अगर हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो हम कैसे निकालते हैं। इसे बोल रहा है हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू विथ रिस्पेक्ट टू वन कैसे निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वन, उसको बराबर लिख सकते हैं हम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू, एन ए अपॉन एन बी। यानी क्या हुआ हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी कैसे निकालेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी। तो कहते हैं स्पीड में भी लिख सकते हैं स्पीड ऑफ बी अपॉन स्पीड ऑफ ए, हमको हम लिख सकते हैं वी वन अपॉन वी वन और वी टू। क्या है हमारा स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम वन, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम टू। ये हो जाता है हमारा स्पीड। अगला देखते हैं, अगला हमारा क्या बोल रहा है। अब जैसे आते हैं हम क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये मतलब सर थोड़ा क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं मतलब खोपड़े से प्रकाश निकल जाता है। देखो अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा। एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, दूसरा का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है। पूछा क्या है हमारा, उसका ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कैसे लिखेंगे हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाई अपॉन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एक्स। सॉल्व करते हैं तो हमारा इसका कितना आता है, इसका हमारा आंसर आता है 10/9। यहाँ पे पेंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 9 होगा तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा आंसर हो जाता है 10/9। हमारा क्या हो जाता है 10/9 आंसर हो जाता है। तो आगे देखते हैं हमारा आगे इसमें क्या बोलता है। फिर से क्वेश्चन आता है हमारा, क्या बोल रहा है। पहला का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया, ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया। स्पीड ऑफ लाइट हमारा ग्लास का दे दिया है, हमसे स्पीड ऑफ लाइट पूछ रहा है वाटर का। तो कैसे लिखेंगे हम, एक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है, दूसरे का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया है। ये क्या है हमारा, एक का स्पीड दे दिया, हम दूसरे का कैसे निकालेंगे। वही फॉर्मूला वहाँ पे जो लगाए थे यहाँ पे भी वही एप्लीकेबल रहता है। पहले वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन दूसरे वाले का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बराबर स्पीड पहले वाले का अपॉन दूसरे वाले का। यहाँ से सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से हमारा स्पीड इसका कैलकुलेट करके आ जाता है। आगे का देखते हैं हमारा, इसमें आगे क्या बोल रहा है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, ग्लास स्लैब के थ्रू कहते हैं हमारा रिफ्रैक्शन होता है। चलिए देखते हैं तो रिफ्रैक्शन इसमें कैसे होता है, हमें ये याद रखना होगा टू रिमेंबर। प्रोवाइडेड मीडियम ऑन बोथ साइड इज सेम, यानी दोनों साइड मीडियम क्या होना चाहिए हमारा, दोनों साइड मीडियम हमारा सेम होना चाहिए। इमर्जेंट रे इज पैरेलल टू द इंसिडेंट रे, इमर्जेंट रे हमारा क्या होता है, पैरेलल होता है किसके, इंसिडेंट रे के। ये होता है हमारा इंसिडेंट रे आया यहाँ पे, ये नॉर्मल पे रिफ्लेक्ट कर रही है हमारा रिफ्रैक्टेड रे। फिर क्या कहता है, फिर जैसे वो बाहर निकलता है तो बाहर निकलता है तो हमारा क्या हो जाता है, वो इमर्जेंट रे बन जाता है। पहला इंसिडेंट रे आता है, फिर रिफ्लेक्ट होता है, फिर वो क्या बाहर निकल के इमर्जेंट रे में बन जाता है। ये वाले का यानी इंसिडेंट रे और इमर्जेंट रे दोनों का मीडियम क्या होना चाहिए, दोनों का मीडियम हमारा सेम होना चाहिए। ये देखो रेडर था, ये डेंसर था, फिर रेडर में आ रहा है। यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ इमर्जेंस हमारा क्या होता है, दोनों बराबर होता है। ये मतलब सर मेरा खोपड़ी मतलब हिल चुका है। तुम्हारा पास खोपड़ी ही नहीं है, हिलेगा। चलो आगे देखो, इंसिडेंट रे इमर्जेंट रे हमारा इसमें क्या होता है, बराबर होता है। आगे देखते हैं हमारा आगे क्या बोलता है। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, हमारा देखो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन में क्या होता है हमारा, वो पहले जैसे ही रिलेटेड रहता है रिफ्रैक्शन का। लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन क्या बोलता है, इंसिडेंट रे नॉर्मल रे रिफ्रैक्टेड क्या है, सेम प्लेन पे लाई करता है हमारा। और क्या बोलता है, रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा क्या होता है, कांस्टेंट। इसको हम क्या बोलते हैं, स्नेल्स लॉ इसको बोलते हैं। साइन या अपॉन साइन आर हमारा क्या हो जाता है, स्नेल्स लॉ को क्या बोलते हैं हम, को साइन ए ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है, ये स्नेल्स लॉ में आ जाता है। आगे का देखते हैं हमारा, आगे इसमें क्या बोलता है। ये वही है हमारा स्नेल्स लॉ है, पर ये फर्स्ट मीडियम, ये सेकंड मीडियम हमारा आता है। ये इंसिडेंस है, ये इंसिडेंस, ये रिफ्रैक्शन है जो हमारा क्या है, साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन। ये मीडियम देखो, साइन ऑफ इंसिडेंस ये, साइन ऑफ रिफ्रैक्शन ये, वही बराबर कर देता है दोनों को। यहाँ पे भी वही बराबर, यानी दोनों इसको क्या कर देता है, इसको कांस्टेंट ले लेता है इसका। साइन ऑफ इंसिडेंस अपॉन साइन ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें हमारा क्या हो जाता है, कांस्टेंट। लास्ट हमारा इसमें टॉपिक बचता है केस ऑफ नो बेंडिंग, यानी इसमें कोई रिफ्रैक्शन नहीं होता है। इस वाले केस में क्या होता है हमारा, कोई इस वाले केस में रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो ये देखो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसमें हमारा जीरो होता है, नॉर्मल इंसिडेंट, नो मीडियम चेंज और नो चेंज इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, यानी इसमें कोई चेंज नहीं होता है हमारा, जैसे आता है वैसे ही चला जाता है।
यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये करा। तो आज के वीडियो के लिए यहीं तक करते हैं, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।